वालेकुम फ्रेंड्स, इंग्लिश फॉर बिगिनर्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हमारा टॉपिक है टेंसेस के बारे में, यानी टेंसेस क्या होते हैं। सबसे पहले तो टेंसेस जो है ज़माने, यानी ज़मानों को कहा जाता है कि ज़माने क्या होते हैं। तो ज़माने जो है तीन तरह के होते हैं। पहले को प्रेजेंट, दूसरे को पास्ट और तीसरे को फ्यूचर कहा जाता है। यानी प्रेजेंट में क्या है, प्रेजेंट क्या है, पास्ट क्या है, फ्यूचर क्या है। अगर आप मुकम्मल तौर पर इन चीजों के बारे में सीखना चाहते हैं तो मेरे लेक्चर्स को रोज अटेंड करें, लाजमी इसको कंप्लीट देख लें। इंशाल्लाह आपको बिल्कुल मुकम्मल तौर पर टेंसेस समझ में आएंगे। जब आपको टेंसेस समझ में आएंगे तो आप इजीली इंग्लिश बोल भी सकेंगे और इंग्लिश को समझ भी सकेंगे, क्योंकि टेंसेस के बगैर जो है इन्हें इंग्लिश को समझना और बोलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अब प्रेजेंट क्या है, प्रेजेंट यानी हाल की, जो मौजूदा जमाने की बात की जाए, यानी अभी मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं तो ये क्या है, प्रेजेंट का जमाना है, यानी प्रेजेंट टेंस कहलाएगा। अब प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस क्या है, दूसरा है पास्ट टेंस। पास्ट यानी गुजरे हुए वक्त का, यानी आपको पढ़ाने से पहले मैं क्या कर रहा था, यानी मैं कहाँ था, क्या कर रहा था, तो उसके बारे में हमें पास्ट में बात की जाएगी। अब तीसरा हमारा है फ्यूचर, यानी आप लोगों को पढ़ाने के बाद मैं क्या करूंगा, कि मेरी एक्टिविटी क्या होगी या मेरा काम क्या होगा, उसको क्या कहेंगे, फ्यूचर कहेंगे। अब यहां पर जमाने तीन हो गए। जमाने की खुद कितने हैं, चार किस्में। पहला है प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, यानी ये चारों जो है जमाने के साथ इस्तेमाल होंगे। तो तीनों जमानों में चार काइंड्स आएंगे। प्रेजेंट सिंपल यानी इसके अंदर जो है आपको सादा यानी हाल में होने वाले काम के बारे में बताया जाएगा, जो कि अफर्मेटिव भी हो सकते, यानी बयानिया जुमले भी हो सकते, जैसे कि मैं पढ़ाता हूं, मैं खाना खाता हूं, आई इट, आई राइट, आई रीड, आई लर्न। अब इसी तरह से नेगेटिव है, यानी अफर्मेटिव के अंदर कोई इनकारिया, कोई सवालिया नहीं होता, सिर्फ बयान देता है। आप क्या करते हो, मैं पढ़ाता हूं। आप क्या खाते हो, मैं बिरयानी खाता हूं। अब इसी तरह से टोटली बयानिया, आपके पास बयान देने, बस आपने बयानिया जुमले इसका याद रखना है। अब दूसरा है नेगेटिव। नेगेटिव बोलते हैं इनकारिया जुमले, यानी आपने हर बात पे क्या करना, इनकार करना। क्या आपको इंग्लिश आती है, नहीं मुझे इंग्लिश नहीं आती। क्या आपने खाना खा लिया है, नहीं मैंने खाना नहीं खाया है। तो यानी इसके अंदर जो है इसकी पहचान है नोट, यानी हर जुमले के अंदर जो चीज इस्तेमाल होगी, जो इसका हेल्पिंग वर्ब होगा, वो हम आपको डिटेलली बताएंगे, लेकिन इसकी अपनी पहचान क्या है, इसमें नोट का इस्तेमाल होगा, नेगेटिव का। अब तीसरा है इसके अंदर जो है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव हमने सेंटेंस पढ़े थे, इनको कहा जाता है सवालिया जुमले, यानी हर बात जो है सवाल पर ही होगी। जैसे आप क्या करते हैं, आप क्या करेंगे, आप क्या कर रहे थे, यानी हर जमाने की अलग से। जैसे आप क्या कर रहे हैं या आप क्या करते हैं, आप क्या, आपने क्या किया है। पास्ट में आप क्या कर रहे थे, आपने क्या कर लिया, आप क्या कर रहे थे। फ्यूचर में क्या है, आप क्या करेंगे, आप क्या कर रहे होंगे, आप क्या कर चुके होंगे, या आप क्या करते रहे होंगे। यानी इसके सवाल के आखिर में जो है सवालिया निशान आएगा। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या है, इंट्रो नेगेटिव यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि इसके अंदर जो है सवालिया निशान भी होगा और साथ में नोट भी इस्तेमाल होगा। मैं आपको अभी एक सेंटेंस लिखकर आपको बता दूंगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। यानी इंट्रो के अंदर सवालिया और इनकारिया दोनों मौजूद होते हैं। अब डबल इंट्रोगेटिव क्या है, डबल यानी डबल इंट्रोगेटिव इसको बोलते हैं अगर आप जो है सेंटेंस को एक यानी WH को आप हटा देते हैं, जब भी सवाल बच जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, डबल इंट्रोगेटिव कहा जाता है, और इसके भी आखिर में क्या है, क्वेश्चन मार्क आता है। अब हम काइंड टू की बात कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस, इसको कहा जाएगा जारी, यानी प्रेजेंट बोले तो हाल में जारी, पास्ट बोले तो
माजी में जारी था, फ्यूचर बोले तो माजी में जारी होगा। परफेक्ट बोले तो प्रेजेंट में काम मुकम्मल हो गया है, और पास्ट बोले तो हो गया था मुकम्मल, और फ्यूचर बोले तो मुकम्मल हो गया होगा। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में साफ जाहिर हो रहा है परफेक्ट यानी मुकम्मल भी हुआ है, और कॉन्टिन्यूअस मीन जारी भी है, यानी आपने आधा काम कर लिया है और आधा काम अभी बाकी है। तो अब हम एक सेंटेंस लिखेंगे, सेंटेंस लिखने के बाद आपको समझाएंगे कि अफर्मेटिव क्या होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में हम आज प्रेजेंट का एक जुमला लिख लेते हैं, आई टीच में पढ़ाता हूं, आई टीच में पढ़ाता हूं। अब इसको जब नेगेटिव में लिखेंगे तो आई डू नॉट टीच, आई डू नॉट टीच में नहीं पढ़ाता हूं। अब इंट्रो में लिखेंगे तो डू आई टीच क्या मैं पढ़ाता हूं। अब इसके बाद इंट्रो नेगेटिव में लिखे तो डू आई नॉट टीच क्या मैं नहीं पढ़ाता हूं, सवालिया निशान। अब डबल इंट्रो में क्या है, वाई डू आई टीच मैं क्यों पढ़ाता हूं। अब यहां पर मेन चीज जो मैंने आपको बताई थी, इन अफर्मेटिव में बयान दिया आई टीच में पढ़ाता हूं, आप क्या करते हो, मैं पढ़ाता हूं। नेगेटिव में बोला आई डू नॉट टीच में नहीं पढ़ाता। इंट्रोगेटिव में बोला डू आई टीच क्या मैं पढ़ाता हूं। इसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इसमें देख लें आप सवालिया निशान है। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव के अंदर डू आई नॉट टीच नहीं मैं नहीं पढ़ाता हूं, क्या मैं नहीं पढ़ाता हूं। अपने बच्चों से पूछ सकते हैं आप, क्या मैं नहीं पढ़ाता हूं तुम लोगों को अच्छे से, क्या तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती। तो ये क्या कहलाते हैं, इंट्रो नेगेटिव क्वेश्चंस कहलाते हैं, यानी इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अब डबल इंट्रोगेटिव की तरफ आते हैं, तो डबल इंट्रोगेटिव क्या है, व्हाई डू आई टीच मैं क्यों पढ़ाता हूं। अब मैंने आपको बोला था जब WH को हटाते हैं, यानी ये वाई को थोड़ी देर के लिए हमने इसको हटा दिया, डू आई टीच, आप यहां देख सकते हैं डू आई टीच क्या मैं पढ़ाता हूं। व्हाई डू आई टीच मैं क्यों पढ़ाता हूं। when do I teach मैं कब पढ़ाता हूं। तो ये प्रेजेंट के अंदर जो है मैंने आई के साथ सेंटेंस बनाया। बाकी प्रेजेंट के अंदर कैसे जो है सेंटेंस बनते हैं और इसके पास्ट में कैसे बनते हैं, फ्यूचर में कैसे बनते हैं, इनके बारे में हम इंशाल्लाह कल के लेक्चर में आपको डिटेलली बताएंगे। कल हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट सिंपल के बारे में। अगर अपने दोस्तों को भी आप इन्फॉर्म करें और उन्हें भी मेरे चैनल को शेयर करें ताकि वो भी इससे फायदा उठा सकें। और टेंसेस के बगैर, टेंसेस क्या है, अहम हिस्सा है ग्रामर का, इसके बगैर आप सेंटेंस जो लिखी हुई स्टोरीज है उन्हें पढ़कर समझ नहीं पाएंगे। अगर आप क्लियरली टेंसेस को सीखेंगे तो आप इजीली क्या करेंगे, उस चीज को, इंग्लिश को समझ भी पाएंगे। और इंशाल्लाह हम भरपूर कोशिश करेंगे कि आपको कंप्लीटली समझ में आ जाए। उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक करना नहीं भूलिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।